डोगरा नेगी खास पेशकश आपके सामने होगी। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है, आपको ये जानकारी दे दें कि एयर स्ट्राइक पर अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तान के तमाम दावों को झूठा करार दिया गया है। एमईए का कहना है यहाँ पर जैश के पास मसूद अजहर को बचा रही है और भारतीय विमान गिराने के उनके पास तमाम जो दावे हैं वो झूठे हैं। पाकिस्तान को F-16 गिराने का सबूत दिया गया है, लेकिन जैश को बचाने का काम, जैश के आतंकी मसूद अजहर को बचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। हमारी एयर स्ट्राइक जो है वो पूरी तरह से सफल रही है। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें तमाम ये बातें सामने रखी गई कि पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को बचाने का काम कर रहा है। एक तरफ तमाम सबूत सौंप दिए गए हैं पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही है। पाकिस्तान के 2 विमान गिराए गए, पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं की, सबूत सौंप दिए गए पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कोई कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा है मसूद अजहर के खिलाफ। विदेश मंत्रालय की ये बैठक, ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर पहले हो रही थी जिसमें ये बातें रखी गई। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से शिकंजा कसने की तैयारी, पाकिस्तान चौतरफा निंदा से घिरा हुआ, ड्रामे की कार्रवाई अब से कुछ दिन पहले करता हुआ दिखाई दिया था जिसमें उसने अपने 44 आतंकवादियों को हिरासत में लिया, हाफिज सईद के 2 आतंकी संगठनों को बैन किया और मसूद अजहर के 2 नजदीकी आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन ये तमाम दावे, ये कार्रवाई झूठी नजर आ रही है। Pakistan had cast some doubts on the meeting. We had never said that the meeting will not be held. So you have to understand the objective of the meeting. I think this has nothing to do with any kind of resumption of bilateral talk. This is to respect the sentiment and the will of the Indian citizens of Sikh faith. This has been a long pending demand, and this meeting is going to only address that part, which we have announced in the press release. We are happy that now the Pakistanis are coming for this meeting on the 14th. Just to add to it, Pakistani press release has said that on 28th of this month, Indian delegation will be also going to Pakistan for Kartarpur dialogue. Is it confirmed? No, I mean that decision, my sense is that it will be announced or perhaps at a later stage, but let this meeting take place first. Divisive politics. See, Pranay, we have issued a statement. Pakistani Prime Minister has this penchant of issuing statements on the internal affairs of India, and we have issued a statement, I think, sometime in early February on very similar issue when he commented on something which was very internal on India. It is again part of Pakistani narrative to deflect the attention, take the focus elsewhere, and especially when they come under pressure on the matter of counter-terrorism or taking action against terrorist groups. So they start commenting on things which has nothing to do with Pakistan, number one. Number two, I think you are well aware as to how minority. और आइए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नीरव मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एमईए का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। हमें पता है कि नीरव मोदी लंदन में है। एमईए ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है और यहाँ पर प्रत्यर्पण की अर्जी दी गई है जिसे मंजूर नहीं किया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें तमाम बातें सामने रखी गई। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, प्रत्यर्पण की अर्जी भी दी गई है, लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। 14,000 करोड़ का पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी भगोड़ा है। लंदन में खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे ऐश करता हुआ देखा गया है। द टेलीग्राफ अखबार ने लंदन में नीरव मोदी को अपने कैमरे में कैद किया, उससे बातचीत की, उसे सवाल दागे, लेकिन हर सवाल का जवाब नीरव मोदी ने सॉरी, नो कमेंट कहकर टाल दिया।